हेलो बच्चों, अगर आप CUET एग्जाम 2023 में देने वाले हो तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा। अगर आज तक आपने मेरी कोई भी वीडियो स्किप करी है तो इस वीडियो को तो भूल करके भी मत करना। बहुत ही बड़ी टिप आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, जो आपकी एग्जाम निकालने में पूरी मदद करेगी। यह बात पिछले साल मैं वीडियो बना बना के बोल के थक गया 2022 वाले बच्चों को कि अपने एग्जाम में ये करो ये करो ये करो, जो मैं भी आज आपको बताऊंगा। बहुत से बच्चों ने किया एंड बहुत से बच्चों ने नहीं किया। जिन बच्चों ने किया, ये चीज मैंने जो बताई वो लगाई अपने पढ़ाई में, अपने एग्जाम में, आज वो सक्सेसफुली भारत के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं अपनी मेहनत के बदौलत। एंड जिन बच्चों ने ये गलती कर दी इस चीज को ना करके, वो बच्चे आज दोबारा रिपीट कर रहे हैं 2023 के लिए। तो आप भी ये गलती ना करो, इसीलिए एज अ टीचर, एज अ गुरु, एज अ बड़े भैया आपके सामने हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, बच्चों ये गलती मत करना। वो क्या है, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मगर आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक 2023 में प्रिपरेशन शुरू नहीं करा है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, देर कर रहे हो, कॉलेज नहीं मिलेगा। सीरियसली बता रहा हूं, बहुत ही ऑनेस्ट बोल रहा हूं। एंड अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से, जीरो लेवल से, अभी तक अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है या फिर किया है तो अभी भी आपको लग रहा है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, एग्जाम निकालने लायक आप नहीं बने हो, तो घबराओ मत। हमारे पास CUET की पूरे कोर्सेज अवेलेबल है, A to Z, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप CUET 2023 देने वाले हो, चाहे आपकी कोई सी भी डोमेन हो, जनरल टेस्ट हो, लैंग्वेज में इंग्लिश हो, तो आप बेशक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करो जो दे रखी है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आके हमें बताओ आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, कौन सा कोर्स करना है, क्या लैंग्वेज डोमेन जनरल टेस्ट लेना है, कौन कौन से पेपर आपको देने हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी कोर्स की डिटेल सेंड कर दूंगा एंड देन आप उस कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी 24 घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी आपकी, जहां मैं आपको पर्सनली गाइड करते रहूंगा। सिर्फ आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स से भी मेरी बात चलते रहेगी। तो हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। अब देखो बेटा, बात ऐसा है, जो चीज मैं भी बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। इसे कहते हैं बैकअप सब्जेक्ट्स या पेपर रखना। समझ गए? बैकअप ऑप्शन, बैकअप पेपर्स आपको रखना पड़ेगा CUET एग्जाम में, ठीक है? एनी हाउ, अब ये क्या है, ध्यान से समझो। इस चीज को एज एन एग्जांपल आपको समझाता हूं मैं, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। और अगर तुमने इस चीज को लगा लिया, लिटरली बता रहा हूं, तुम भारत का टॉप कॉलेज निकाल लोगे। कैसे? ध्यान से सुनो, ये एक बहुत बड़ी टिप है। दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल CUET में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जिसके लिए ज्यादातर बच्चे अप्लाई करते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें ज्यादातर कोर्सेज की जो कॉम्बिनेशन होती है वो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होती है आपकी क्लास 12 की। 3 डोमेन कोई भी जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, एंड लैंग्वेज कोई भी जो आपकी क्लास 12 में, ठीक है ना? अब आप क्या करते हो कि मान लो आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, मान लो कि आप आर्ट्स के फील्ड में हो एंड आप आर्ट्स के डोमेन ले रहे हो CUET में। फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश प्लस आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी ले लिया, ठीक है? आपके क्लास 12 में हो सकता है बहुत सारे पेपर हो, लेकिन आपने 3 डोमेन लिया और एक लैंग्वेज लिया, जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है, एंड आपने इन सब्जेक्ट का जाके आप पेपर देके चले आए, ठीक है? ये हो गया पहली चीज, जो यहीं पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अब जो सही चीज क्या है वो अभी बताता हूं। मान लो आपके क्लास 12 में काफी सारे डोमेन है। फॉर एग्जांपल 5 डोमेन पेपर है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कुछ भी हो सकती है, फिलॉसफी, कुछ भी हो सकती है। ये सारे डोमेन अवेलेबल है और लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश दोनों है आपके पास। तो आपने क्या करा, आपने सिर्फ इंग्लिश का पेपर दिया। जब आपके पास इतने सारे डोमेन के पेपर ऑप्शन है क्लास 12 में, तो आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ही सिर्फ दिए हो। आपने इकोनॉमिक्स छोड़ दिया, आपने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, अगर ये सारे हैं तो ये भी छोड़ दिया, आपने नहीं लिया। आपने लैंग्वेज में भी सिर्फ इंग्लिश ही दिया, आपके लैंग्वेज में हिंदी भी था, हिंदी इंग्लिश दोनों था 12th में। तो आपने सारे पेपर छोड़ दिए और केवल आप यही देखे, एंड उल्टा ऊपर से ऊपर आपने जनरल टेस्ट का पेपर भी नहीं दिया। आपकी जो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ने बोली है, आप बस उतना ही देके चले आए हो। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है जो पिछले साल बच्चों ने करी है, एंड जिसके वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया है। यह भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। जितना रिक्वायरमेंट है वो मत करो। यहां पे वही बात हो गई, अगर तुम्हें कोई बोल रहा है 100 रुपया दिया है तो तुम उसे 200 रुपए का काम करके दो। बहुत सिंपल सी चीज है। तुम्हें ऐसा लग रहा है भैया मैं ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपके 4-5 डोमेन है क्लास 12 में, तो एटलीस्ट 4 डोमेन का पेपर दे दो। अब इसमें क्या होगा कि 4 डोमेन तुमने दे दिया और हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिया। फॉर एग्जाम्पल तुमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स चारों पेपर दे दिए और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दे दिया और एक जनरल टेस्ट भी दे दिया। अब इस केस में क्या होगा, मान लो तुम्हें BA ऑनर्स या प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो BA ऑनर्स या प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी होती है या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होती है, वो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होती है या फिर एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन या जनरल टेस्ट होती है बीए प्रोग्राम में। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन जो थी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, उसमें से जियोग्राफी में अगर कम मार्क्स है तो चौथा पेपर जो तुमने इकोनॉमिक्स दिया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंट कर लेगी। समझ रहे हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी को सिर्फ 3 चाहिए और बेस्ट ऑफ 3 चाहिए। जिसने भी 3 सबसे ज्यादा स्कोर बन रहा हो 3 सब्जेक्ट में, वो DU खुद सिलेक्ट कर लेगी वहां से। समझ रहे हो? तो आपको जितना पेपर आप दोगे, जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन आपके पास रहेगा, DU वहां से बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 1, बेस्ट ऑफ 2 निकालते चली जाएगी। और मान लो कि तुम्हारे 2 डोमेन या तीनों डोमेन में तुमने 4 पेपर दिया, जिसमें से तीनों डोमेन में तुम्हारा मार्क्स अच्छा नहीं बन रहा है
और तुम्हारा एक लैंग्वेज एक डोमेन और जनरल टेस्ट तुम्हारे में अच्छे मार्क्स है, तो तुम्हारा एक लैंग्वेज एक डोमेन और जनरल टेस्ट की वजह से तुम्हारा बीए प्रोग्राम में एडमिशन हो जाएगा, बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन हो जाएगा, बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन हो जाएगा। तो यही फायदा होता है बैकअप लैंग्वेज रखने का, बैकअप डोमेन रखने का और जनरल टेस्ट रखने का। जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा पेपर देने की कोशिश करो, करो प्लीज। मान लो डीयू में अगर नहीं हुआ तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट होने की वजह से एटलीस्ट बीएचयू में तो एडमिशन होगा, जेएनयू में तो एडमिशन होगा, जामिया में तो एडमिशन होगा, कहीं तो होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो होगा, अगर डीयू में नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो इसी से कहते हैं बैकअप क्रिएट करना। यही बैकअप ऑप्शंस आपको बनाने पड़ेंगे इसी तरीके से, तभी आपकी एडमिशन होगी। ये एक जुगाड़ होता है, ये एक टिप होता है जो ऐसे वैसे नहीं आया है, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद हमने गेन करा है इन सारी चीजों को। और पिछले साल तो बहुत बच्चों को बोल बोलकर थक गए, इसीलिए आज आपको बोल रहे हैं कि आप ये गलती मत करना। इसीलिए हम इस छोटी छोटी चीजों पे बच्चों को गाइड करते हैं। बहुत से बच्चे हमारे पास जब कोर्स लेने आते हैं ना, और जब आते हैं कोर्स लेने तो बहुत ही शर्मीले से, बहुत ही एकदम डल टाइप बच्चे रहते हैं। आज देखो उन बच्चों को हमारे कोर्स में कितने ज्यादा मोटिवेटेड हो चुके हैं, कितने टिप्स मैंने अपने बच्चों को दिया है कि बेटा ये करो, बेटा वो करो, बेटा ऐसे करो, वैसे करो, जिससे आज उस बच्चे को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि एग्जाम कैसे निकालना है। वो खुद ही पढ़ लेता है, अब तो पूछता भी नहीं है, खुद ही सारी चीजें कर लेता है वो, ईच एंड एवरीथिंग उसको पूरा ट्रेंड हो चुका है वो कि क्या करना है, कैसे करना है। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं पता था कि कहां से शुरू करे, क्या करे। यही तो एक टिप होता है, यही तो गाइडेंस होता है, यही तो मेंटरशिप होता है जो एक गुरु आपको दे सकता है। ये नहीं कि मैंने बड़ा बड़ा एड चलवा दिया यूट्यूब पे, कोर्स बेच रहे हैं, आपका मेरे से कोई भेंट मुलाकात ही नहीं है, आप मतलब कहां मैं कहां, मतलब आप ऐसे ही मेरे नाम पर आके मेरी ऐप से जाके कोर्स ले रहे हो ना, मेरे से कोई कांटेक्ट है, टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, कुछ ठीक ठिकाना नहीं है, क्लास मिस हो रही है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो ये चीज बहुत खराब है। यही चीज हम अपने कोर्स में करते हैं कि हम पेरेंट्स को वादा करते हैं कि अगर आपका बच्चा 100% देने को रेडी है तो हम 200% देंगे, इस बात का गारंटी है। और यही छोटी छोटी चीजों पे हम काम करते हैं अपनी कोर्स में, जो आज आपको मैं बता रहा हूं एज अ ब्रदर। हो सकता है आज से पहले आपको ये बात ना पता हो, लेकिन अब अगर आपको ये बात पता चल चुकी है तो इसे अपने दिमाग में रख करके ध्यान से प्रिपरेशन करो। 2-4 पेपर एक्स्ट्रा देने से कुछ नहीं चला जाएगा तुम्हारा। वही डोमेन तुम अपने बोर्ड्स में भी दोगे तो सीयूईटी में भी देके चले आना, क्या पता मार्क्स ज्यादा आने की वजह से आपका एडमिशन हो जाए, है ना। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी डोंट वरी, हम हमेशा अवेलेबल है 24 घंटे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, हमें व्हाट्सएप कर देना। एंड व्हाट्सएप में हाय हेलो मत लिखना प्लीज, जो काम की बात है वही लिखना। आके डायरेक्ट अपनी डोमेन बताओ, जो डोमेन आपको लेने हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश हो गई, जनरल टेस्ट हो गया, जो भी पेपर आपको देना है, जिस भी कोर्स के लिए, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।